आज है 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को मिलेगा मुआवजा, गुड़ी पड़वा पर होगा नववर्ष का जश्न। मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में मोहन सरकार ने जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सरकार ने इस वर्ष से पूरे प्रदेश में गुड़ी पड़वा को नववर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार सभी जिलों में गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निपटाए जाएंगे जैन समाज के वैवाहिक विवाद। जैन समाज के वैवाहिक मामले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही सुने और निराकृत किए जाएंगे। कुटुंब न्यायालय के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकालकर कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्राविधान जैन समुदाय पर लागू नहीं होते, गंभीर त्रुटि की है। वर्ष 2014 में जैन समुदाय को भले ही अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया, लेकिन उन्हें किसी भी मौजूदा कानून के तहत आवेदन करने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया। बिना बीएड डीएड डिग्री वाले टीचर होंगे स्कूल से आउट। 31 मार्च की डेडलाइन तय। मध्य प्रदेश के बैतूल में अब आगामी शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूल में अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे। इसके लिए शिक्षकों के पास डीएड अथवा बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ही दी गई छूट की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इस नियम के अनुसार सभी स्कूल में शिक्षकों को 2 वर्षों के भीतर बीएड अथवा डीएड करना अनिवार्य किया गया था। अंगदान करने वालों के परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देगी मध्य प्रदेश सरकार। अंगदानियों को अंतिम संस्कार के समय गार्ड ऑफ ऑनर देने का निर्णय लेने के बाद मध्य प्रदेश सरकार उनके स्वजन को एक और बड़ी सुविधा देने जा रही है। उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें प्रति परिवार वर्ष में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा रहेगी। मंदसौर गोलीकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस। मंदसौर गोलीकांड की जांच के लिए बने जैन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप दास व न्यायाधीश विक्रम मेहता की युगल पीठ ने इस सिलसिले में मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 2 विदेश यात्राओं पर हुए 18 करोड़ खर्च। मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री और अधिकारियों के द्वारा की गई विदेश यात्राओं पर 18 करोड़ खर्च हुए। 2 विदेशी यात्राओं पर खर्च हुए 18 करोड़ रुपए की जानकारी सरकार ने विधानसभा में दी। दरअसल मुख्यमंत्री इंग्लैंड और जर्मनी गए थे। मुख्यमंत्री ने पहली विदेश यात्रा 24 से 30 नवंबर 2024 के बीच की थी, जिसमें वो इंग्लैंड और जर्मनी गए थे। गरीबों के राशन पर व्यापारी का डाका, 28 टन चावल पकड़ा गया। शहर में गरीबों के राशन पर एक व्यापारी द्वारा लंबे समय से डाका डाला जा रहा है। इसकी सूचना पर खाद्य विभाग ने संत हिरदाराम नगर स्थित भैंसा खेड़ी अनाज मंडी की दुकान पर छापा मारा। वहां से 28 टन फोर्टिफाइड चावल बरामद हुआ। व्यापारी ने ये चावल आसपास के सरकारी राशन की दुकानों से इकट्ठा किया था। इसका इस्तेमाल वो आटे में मिलावट के लिए कर रहा था। किसान 2 रुपए किलो में बेच रहे टमाटर और आपको मिल रहे 20 रुपए किलो। कुछ दिन पहले तक आसमान छू रहे टमाटर के दाम अचानक जमीन पर आ गए। इससे मालवा निमाड़ में कई जिलों में किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। धार और बड़वानी जिले में टमाटर के दाम घटकर 2 रुपए किलो तक पहुंच गए। किसानों का कहना है कि इससे उत्पादन लागत निकलना तो दूर, उन्हें तोड़ने और परिवहन का खर्च ही नहीं निकल रहा। अचानक दाम गिरने का कारण बंपर आवक होना बताया जा रहा है। अंतरिक्ष से विदिशा तक नासा की शान, एमपी की जान है सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में करीब 9 महीने बिताने के बाद लौटी भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। उनके पूर्वज विदिशा के रहने वाले थे। पूर्वज 125 साल पहले वाराणसी, गुजरात, फिर मुंबई पहुंचे। यहीं से सुनीता के पिता अमेरिका चले गए। सुनीता का जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन उनके दादा नर्मदा शंकर पांडे का जन्म विदिशा में किले अंदर मोहल्ले में हुआ था। विदिशा के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आज भी धर्माधिकारी के आवास के पीछे सुनीता के पूर्वजों का मकान है।
एमपी का ये शहर 1 अप्रैल के बाद होगा शराब मुक्त, सभी 9 दुकानों पर लगेंगे ताले। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू हो रही नई आबकारी नीति के तहत धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें संचालित नहीं होंगी। वहीं दतिया को शासन स्तर पर धार्मिक नगरी घोषित किए जाने के कारण शहर के अंदर संचालित देसी और अंग्रेजी शराब की 9 दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एमपी के इन तालाबों पर माफिया का कब्जा, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हो रहा अतिक्रमण। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ऐतिहासिक तालाब अतिक्रमण की चपेट में आते जा रहे हैं। जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने पिछले साल गर्मी के मौसम में मनियर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने की आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन की सुस्ती और भूमाफिया के दबदबे के चलते हालात जस के तस बने हुए हैं। तालाब की जमीन पर लाल मुरम माफिया ने बड़े बड़े गड्ढे खोदकर खाइयां बना डाली। कृषि वैज्ञानिकों ने बनाया सोलर लाइट ट्रैप, सरकार ने किया पेटेंट, किसानों को होगा बड़ा फायदा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्र कटनी के वैज्ञानिकों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर संजय वैशंपायन, मनोज गंगराड़े और अरुण कुमार पटेल के द्वारा विकसित सौर ऊर्जा से संचालित सोलर इंसेक्ट ट्रैप को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय के द्वारा डिजाइन पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। एमपी में संपत्ति व जलकर सहित अन्य टैक्सेस में बड़ी छूट, नगरीय विकास विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में टैक्सेस में बड़ी छूट दी गई। सरकार ने प्रमुख टैक्सों के अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया। उपभोक्ताओं को संपत्ति कर, जल प्रभार सहित अन्य उपभोक्ता प्रभार पर अधिभार में छूट दी गई। इस संबंध में नगरीय प्रशासन व आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिए। प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर परिषदों को पत्र लिखकर छूट देने के निर्देश दिए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के शहर में दुगना मिलेगा मुआवजा, एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण शुरू। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के शहर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाया जाना है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। बता दें कि एरोड्रम को एयरपोर्ट में अपग्रेड किया जाएगा। इधर प्रशासन ने जनसुनवाई में प्रभावित लोगों को बुलाया था। इस योजना के अंतर्गत कुल 120 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। एमपी की राजधानी की कई सड़कें बंद, 30 मार्च तक डाइवर्ट रहेंगे भोपाल के प्रमुख रास्ते। एमपी की राजधानी भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था में खासा बदलाव किया गया है। शहर के लिए नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया जो कि 30 मार्च तक लागू रहेगा। इसके अंतर्गत नगर यातायात पुलिस के द्वारा राजधानी के कई प्रमुख रास्ते भारी वाहनों के लिए बंद कर दिए गए, कई मार्ग डाइवर्ट किए गए। ईद सहित आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से शहर के प्रमुख बाजारों और उनके आसपास की यातायात व्यवस्था बदली गई है। देश के भविष्य से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन? 3860 शिक्षकों की जिले भर में कमी। जिले में संचालित होने वाले 1282 प्राथमिक स्कूल, 532 माध्यमिक व 176 हाई व हायर सेकेंडरी में 1,80,896 बच्चों का दाखिला है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर आने वाला परिणाम ही बयां करता है। जिले में शिक्षा का बुनियादी ढांचा ही डामाडोल है। बच्चों को पढ़ाने के लिए 8,472 शिक्षक चाहिए, लेकिन जिले में मात्र 4,612 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। 3,860 शिक्षकों की अभी भी कमी बनी हुई है। 7वें वेतनमान के हिसाब से मिलेगा सरकारी डॉक्टर्स को एनपीए, कैबिनेट में जल्द लाया जाएगा प्रस्ताव। मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक में डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए सरकार उनके हित में बड़ा निर्णय लेने जा रही है। क्लिनिकल प्रैक्टिस न करने वाले डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 7वें वेतनमान के हिसाब से दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरह दूसरे विभाग के डॉक्टर्स को भी एनपीए का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। तबादले में डीआईजी से लेकर एडीजी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम ने भोपाल के पुराने शहर में देखी सफाई व्यवस्था। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम बीते 3 दिनों से राजधानी भोपाल में निरीक्षण कर रही है। टीम सुबह से शाम तक शहर के एक वार्ड में जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही है। टीम जोन 11 के अप्सरा टॉकीज स्थित सुलभ शौचालय पहुंची और वहां फोटो लेकर पोर्टल पर अपलोड किए। टीम ने आसपास के लोगों से भी फीडबैक लिया। वहीं जोन 12 के इलाकों में निरीक्षण के दौरान टीम को कई स्थानों पर कचरे के ढेर मिले, जबकि बैरागढ़ की मुख्य सड़कें साफ मिली।
इंदौर में प्रॉपर्टी गाइडलाइन पर 150 से ज्यादा आपत्तियां। इंदौर में संपत्तियों के पंजीयन की कलेक्टर की गाइडलाइन लगभग तैयार हो चुकी है। इस पर पंजीयन विभाग ने दावे आपत्तियों को मंगाया था। 150 से अधिक आपत्तियां आई हैं, इसका निराकरण किया जा रहा है। इसके बाद गाइडलाइन का प्रारूप राज्य सरकार को भेजा जाएगा। 1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन तैयार हो जाएंगी। बीजेपी विधायक चिंतामणि के पक्ष में उतरे पीसीसी चीफ पटवारी। बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को विधानसभा में अपनी सरकार को घेरने पर पार्टी के द्वारा नोटिस दिया गया। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चिंतामणि के पक्ष में उतर आए। उन्होंने सोमवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधायक चिंतामणि मालवीय को कारण बताओ नोटिस जारी करना ये साबित करता है कि बीजेपी में सच बोलना अपराध बन चुका है। ये दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है और लोकतंत्र के लिए घातक। 11 निकायों के 1204 नलकूपों से बगैर परीक्षण कर दी जलापूर्ति। भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि मध्य प्रदेश के 14 चयनित निकायों में से 11 निकायों के 1204 बोरवेलों से जलापूर्ति के पहले जल परीक्षण नहीं किया गया। इनमें से किसी भी बोरवेल का नियमित जल परीक्षण नहीं कराया गया और सीधे जनता को जल मुहैया कराया गया। कैग की रिपोर्ट के अनुसार इन निकायों को यह भी नहीं पता था कि भूजल की गुणवत्ता कैसी है। परिवहन घोटाले को लेकर विपक्ष जाएगा सुप्रीम कोर्ट। मध्य प्रदेश में परिवहन घोटाले को लेकर विपक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है। कई बड़े अधिकारी और नेता इसकी जद में आ रहे थे। इस कारण से लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद का तबादला किया गया। उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार इस घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है। एमपी में भीषण गर्मी का अलर्ट। इस तारीख के बाद चलेगी लू। एक तरफ जहां मार्च महीने के मध्य 10-12 दिनों तक मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि का असर देखने को मिला, तो वहीं मौसम विभाग ने अब मार्च के ही आखिरी सप्ताह में भीषण गर्मी का कहर देखने की जानकारी दी। मौजूदा समय में राज्य के अंतर्गत आने वाले ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर संभाग के जिलों का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। अप्रैल में आएगी 23वीं किस्त, फिर खाते में आएंगे 1250। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए अपडेट है। अप्रैल में 23वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत फिर 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। चूंकि आमतौर पर हर माह की 10 तारीख को योजना की राशि जारी होती है, हालांकि कई बार त्योहार और विशेष अवसर पर समय से पहले भी पैसे भेजे जाते हैं। अब देखना यह है कि इस बार अगली राशि कब तक आएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।